राष्ट्रीय ध्वज की मांग कर रहा हूँ, शहीद पद की मांग कर रहा हूँ, शहीद संग्रहालय की मांग कर रहा हूँ। वाराणसी के चोलापुर स्थित शहीद स्मारक को लेकर एक बार फिर बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। क्षेत्रीय लोगों और किसानों ने सरकार से मांग की है कि यहां जिले का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए और शहीदों के सम्मान में ठोस कदम उठाया जाए। बताया जा रहा है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी चोलापुर के शहीदों को वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार हैं। दरअसल 17 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 5 देशभक्तों ने चोलापुर थाने में घुसकर अंग्रेजी झंडा उतारकर भारतीय ध्वज फहराने का प्रयास किया था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उन्हें गोलियों से भून दिया, जिसमें 5 वीर शहीद हो गए। इन शहीदों में राम नरेश उपाध्याय, पंचम राम, श्री राम उर्फ बच्चू पटेल, चौथी राजभर और निरहू पटेल शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बड़े नेताओं ने यहां आकर वादे तो किए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब मांग की जा रही है कि चोलापुर शहीद स्मारक पर कम से कम 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए। साथ ही शहीदों की याद में संग्रहालय और शहीद पथ बनाया जाए। इसके अलावा हर साल 17 अगस्त को पुलिस प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने की भी मांग उठाई गई। इस संबंध में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कार्यालय को भी ज्ञापन भेजा गया है। फिलहाल यह देखना होगा कि सरकार शहीदों के सम्मान से जुड़ी इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। आज हम मुख्यालय आए हैं, क्या मुद्दा लेकर के आए? देखिए, हमारा मुद्दा तो अब चल रहा है कि बनारस जिले का एकमात्र शहीद स्मारक जो 1942 में चोलापुर क्षेत्र के 5 वीर सपूतों ने अपने प्राणों को निछावर किया, ब्रिटिश काल के झंडे को जलाकर और जो है अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज लगा रहे थे, उसी वक्त अंग्रेजों की कायर फौज ने उनको जो है गोली मार दी। ये चोलापुर थाने की घटना मैं बता रहा हूँ 1942 का। लेकिन आज तक उन वीर सपूतों के सम्मान में आज बनारस के अंदर जो लोग बड़े बड़े लोग आके देशभक्ति की बात बताते हैं, देशभक्ति की पाठ पढ़ाते हैं, आज उसी बनारस में एकमात्र शहीद स्मारक जहाँ तक एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं लग पाया। ट्रम्प किया जाता है इस देश में, नमस्ते ट्रम्प किया जाता है, लेकिन आज इसी बनारस में उन वीर सपूतों को सदर कर कोई सलामी देने का कार्यक्रम, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं कराया जाता है। कम से कम रोला से लेकर कटारी मार्ग जो है, कम से कम उसको शहीद पद घोषित कर देना चाहिए उन शहीदों के नाम से, लेकिन आज तक वो नहीं किया गया। लेकिन वहाँ पे कोई संग्रहालय नहीं बनाया गया। आप देखिए देश की राजनीति है और इस देश की राजनीति कैसी होती जा रही है। जो लोग 10 साल 20 साल प्राइवेट अपने पार्टियों का प्रचार प्रसार करते हैं, 10 साल 20 साल बाद उनकी मूर्ति बना दी जा रही है, जगह जगह उनका संग्रहालय बनाया गया। लेकिन इसी बनारस में जो अपने प्राणों को निछावर किया, आज उनके लिए कोई संग्रहालय नहीं बनाया। इस जिले की बात है, आज मैं शहीदों के सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूँ। हम युवा वर्ग, हम किसान, आज आप रेलवे स्टेशन जगह जगह पार्कों में आप राष्ट्रीय ध्वज लगा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है 1942 में चौथी राजभर वहाँ शहीद हुए, 1942 में राम नरेश उपाध्याय शहीद हुए। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि वहाँ पे निरहू पटेल शहीद हुए? आपको नहीं पता कि आप वहाँ पे पंचम राम शहीद हुए? लेकिन ये बनारस केवल याद कर रहा है त्रिभुवन राम को, शहीद पंचम राम को भूल गया। ये बनारस चौथी राजभर को, शहीद चौथी राजभर को भूल गया, ओम प्रकाश राजभर को याद कर रहा है। ये बनारस अनुप्रिया पटेल को याद कर रहा है, लेकिन ये बनारस क्या भूल गया? ये निरहू पटेल, शहीद निरहू पटेल कौन है? मेरा कहना है मैं बनारस के लोगों को भूलने नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगा पंडित मदन मोहन मालवीय बनूंगा, राष्ट्रीय ध्वज की मांग कर रहा हूँ, शहीद पद की मांग कर रहा हूँ, शहीद संग्रहालय की मांग कर रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं बनता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय बनने में भी हम लोगों को देखने लगेगी। बात करें नेताजी तो अच्छा बताइए, शहीद पद कहाँ बनाया जाए? ऑलरेडी वहाँ पे पुराना उसी सड़क को सैनिक रोड बोला जाता था। जब हाईवे नहीं बनाता तो यह सड़क नेपाल राष्ट्र को जोड़ने वाला सड़क है सैनिक। आप उसी शहीद स्मारक को, आप शहीद पद जो है घोषित करिए उसको। उसमें जगह कहाँ है? जगह ही नहीं है बनारस में। जो आदमी देश के लिए जान दे दिया उसको लिए बनारस में जगह नहीं है। ये जगह क्या अंग्रेजों के लिए बनाया गया? जगह जगह आप टूरिस्ट बना रहे हैं, आप अंग्रेजों को ठहरने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन जो आदमी अपने प्राणों को निछावर कर दिया इस बनारस में, अपने प्राणों को दे दिया, आज बनारस में उसके लिए जगह नहीं, वहाँ के विधायक कर रहे हैं। सूचना आपकी, विश्लेषण हमारा, खबरों का सही विश्लेषण खबरीलाल के साथ।